टॉप 5 बैटर्स में ना तो आपका कोई बैट्समैन है, टॉप 5 बॉलर्स में भी ना तो आपका कोई बॉलर है, फिर भी टीम इज एंडिंग अप विद 15 पॉइंट्स। उन्होंने जो मैनेजमेंट ने सोच के रखा था कि क्या बैटिंग कॉम्बिनेशन होगा वो पूरा हिल गया। जो भी इम्पैक्ट हुआ है दिल्ली का सेकंड हाफ में, कुलदीप यादव वाज द मेन रीजन। एक्सपेरिमेंट करना है, वी हैव केएल राहुल। जिस तरीके से अक्षर पटेल ने सीजन स्टार्ट किया था, मतलब सभी को यही लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स एक अलग ही Playoff इस सीजन में कंफर्म है। वही ऐसा ही लगा। मेरे लिए भी कंफर्म हो गया था। और अक्षर पटेल वाज डूइंग वेरी गुड, आई मीन लाइक एज अ कैप्टन। स्टार्ट में तो बिल्कुल आई थिंक जब से हमने वो वीडियो बनाया था अक्षर पटेल की तारीफ उसके करते बाद- हुए, उसके बाद से उसके बाद से हो गया downfall शुरू हो गया। क्योंकि मतलब- पहले 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीत चुकी थी डीसी। Exactly. अगर हाफ ऑफ द आईपीएल में अगर आप किसी को पूछते कि विच टीम डू यू थिंक विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, तो कोई भी आंख बंद करके बोले डीसी तो गारंटीड। वही, और मिड सीजन तक टॉप पोजीशन में थी दिल्ली। अगर बैटिंग यूनिट में देखोगे तो ओनली वन प्लेयर विथ 500 प्लस रन, केएल राहुल इज द ओनली वन हु हैज 500 प्लस रन। उसके बाद अभिषेक पोरेल, उसके अलावा 300 स्कोर किसी का नहीं है। फाफड़ू प्लेसेस इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, आशुतोष शर्मा है, उनका भी 1 या 2 नॉक ही देखने को मिला था हमने। तो मतलब बैटिंग में सिर्फ एक बैट्समैन कर रहा है। बॉलिंग यूनिट के बारे में बात करो तो आप मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली है। मिचेल स्टार्क की 14 विकेट्स है, कुलदीप यादव की 15 विकेट्स है। इसके अलावा थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिल्ली इज विपराज निगम जिन्होंने 13 मैच में 11 विकेट लिए। मोहित शर्मा 8 मैच में सिर्फ 2 विकेट। 2 विकेट, राइट। मतलब हर मैच में यू हैव टू गेट डिपेंडेंट ऑन सम वन इंडिविजुअल प्लेयर। तो मतलब इससे आप मैच जीत सकते हो, आई डोंट थिंक सो लीग जीत सकते हो आप। अगर आप देखो मुकेश कुमार का भी परफॉर्मेंस इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा नहीं है। उन्होंने 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, बट अदरवाइज उनको बहुत रन्स पड़े हैं। हिज इकोनॉमी इज़ वेरी हाई। इनफैक्ट नटराजन ने सरप्राइजिंगली बहुत कम मैचेस खेले इस सीजन में। उनका पिछला सीजन अच्छा रहा था एसआरएच के साथ, बट ये सीजन इंजरी की वजह से और बाकी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा था टीम का। स्टार्क वाज ऑलरेडी देयर, सो दे ऑलरेडी हैड अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। मेन तो ये था इकोनॉमी नहीं है किसी फास्ट बॉलर के पास। मुस्तफिजुर रहमान का अंडर 5 विकेट्स है, चमीरा का अंडर 5 विकेट्स है। तो मतलब अक्षर पटेल 5 विकेट्स या और 200 प्लस रन और 5 विकेट्स। एंड कुलदीप यादव का ही आई गेस जो भी इम्पैक्ट हुआ है दिल्ली का सेकंड हाफ में, कुलदीप यादव वाज द मेन रीजन। बिकॉज अगर आप देखो पहले जो 6 मैचेस थे उसमें कुलदीप यादव वाज पिकिंग विकेट्स इन एवरी मैचेस, और वो भी कपल ऑफ विकेट्स, ऐसा भी नहीं कि 1 विकेट। 7 से 15 ओवर के जो मिडल ओवर्स थे वहाँ पे कुलदीप यादव वाज गिविंग दोस ब्रेक थ्रूज, वहीं से दूसरी टीम्स का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता था पूरा। एंड अगर आप सेकंड हाफ देखो, लास्ट उनके जो 5-6 मैचेस है अगर देखोगे, कुलदीप यादव को विकेट्स ही नहीं मिल रहे हैं और बैट्समैन इजीली उनको खेल रहे थे। इसके अलावा भी बैटिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट बैटिंग में भी ओपनिंग पे है दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 5 ओपनर्स को ट्राई किया है पूरे सीजन में। जैक फ्रेशर, फाफ डू प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, राइट। एंड 7 डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हो सकता है दिस माइट बी अ रीजन टू एंड इवन हेमंग बदानी ने भी वही बोला कि डीसी की टीम के ओपनिंग पेयर ही सेट नहीं हो रहा था, राइट। अगर आप जो भी 4 टीम्स जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुई है उनकी ओपनिंग पेयर देखोगे, मुंबई हो, गुजरात हो, पंजाब हो या फिर आरसीबी हो, चारों टीम्स की ओपनिंग पेयर कंसिस्टेंट रही है और उन्होंने परफॉर्म किया है। Exactly. दिल्ली की ओपनिंग पेयर्स की जो एवरेज है ओपनिंग विकेट की, दैट इज 19, लोवेस्ट अमंग ऑल द टीम्स, राइट। इवन जो रन्स भी बनाए वो भी आई थिंक 7th या 8th हाईएस्ट है पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली के ओपनिंग पावर प्ले में जो दिल्ली ने रन्स बनाए हैं। तो मतलब हर जगह से टॉप ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया है। दिल्ली का ये प्रॉब्लम 2023 से चल रहा है कि वो स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पा रहा है। तो लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम ज़्यादा था और इस साल भी ये कंटिन्यू रहा है ये प्रॉब्लम। मिडिल ओवर्स में कोई है ही नहीं जो वहाँ पे रन बना। क्रिस्टन स्टब्स से उम्मीद थी इन लोगों को कि ये मिडल ओवर खेलेंगे और फिनिश कर पाएंगे, बट वो वैसा नहीं कर पाए। और आशुतोष शर्मा, क्रिस्टन से आशुतोष शर्मा, ये दोनों से इनको काफ़ी उम्मीद थी कि ये खेलेंगे डेथ ओवर्स। एंड एक दो जैसे समन भाई ने बोला कि पिछले 2-3 साल से दे वर फेसिंग इश्यूज इन द मिडल ऑर्डर्स, और इसीलिए केएल राहुल को उन्होंने जब टूर्नामेंट शुरू हुआ इस सीजन तब उन्होंने नंबर 4 पे ट्राई किया, राइट। इनफैक्ट जो गुजरात के सामने मैच था जहाँ पे केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई, उसके पहले केएल राहुल गए हेमंग बदानी के पास एंड ही आस्क्ड कि मुझे ओपन करने दो, और उसी मैच में उन्होंने 100 रन बनाए। सो प्लेयर मतलब केएल राहुल की जो फेवरेट पोजीशन है जहाँ पे वो रन बनाते हैं वो ओपनिंग पोजीशन है।
लेकिन उनको ज़बरदस्ती शायद नंबर 4 पे लाया गया था, द सेम रीज़न कि वो स्पिनर को शायद अच्छा टैकल कर सके मिडल Of ओवर्स course, में। वही हो सकता है। और मतलब वो बंदे के नसीब में ही लिखा है भाई, तुम्हारी जगह सेट नहीं होने वाली, तुम हर जगह जा। एक दिन मेरे को लगता है वो 11th बैट्समैन की तरह आएगा, मेरे को लगता है गेम में। इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो, कुछ केएल भी राहुल हो। की पोजीशन किसी भी लीग नहीं में है, जगह पे मतलब, फिक्स नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना है, वी हैव केएल राहुल। बट वो काफ़ी बैकिंग मिला है तो ठीक है अभी। एंड फाफ डुप्लेसिस को पूछा था जब लास्ट मैच हुआ उनका मुंबई के साथ, तब उनको पूछा कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या गलत हो गया, तो फाफ डुप्लेसिस ने बताया था कि कुछ मैचेस ऐसे थे 5-6 ओवर्स में मैच है वो डीसी के हाथ से चला गया। हाँ। फॉर एग्जांपल मुंबई के सामने अगर आप दोनों मैचेस देखोगे, पहले मैच में करुण नायर जब तक खेल रहे थे मुंबई वॉज इन द गेम, केकेआर के सामने 11 ओवर में कुछ 130 रन थे मुंबई के सामने, वहां से वो मैच हार गई। केकेआर के सामने अगेन वेल 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे, वहां से वो मैच उनके हाथ से चला गया। right. मुंबई के सामने अगेन दूसरा मैच जहां पे 18 ओवर तक मुंबई के कुछ 140 रन ही थे, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स में खत्म कर दिया। सो मतलब थोड़ा लक भी था, बट अगेन कुछ ऐसे मैचेस भी थे जहां पे हम बात कर रहे थे कि दे कुड हैव फिनिश्ड एट नंबर 1। टॉप 5 बैटर्स में ना तो आपका कोई बैट्समैन है, टॉप 5 बॉलर्स में भी ना तो आपका कोई बॉलर है, फिर भी टीम इज एंडिंग अप विद 15 पॉइंट्स। राइट। तो टीम में दम तो है, ओपनिंग आपकी फेल है, बॉलिंग भी आपकी कंसिस्टेंट नहीं है, बैटिंग में भी कुछ नहीं है, फिर भी टीम मेरे को लगता है अगर 15 पॉइंट्स ले रही है तो टीम में दम तो था। Of राइट course. राइट। और जैसे निशान भाई ने बोला कि बैटिंग पेयर्स बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई किए, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हैरी ब्रूक ने अपना नाम स्टार्टिंग में ही कैंसिल कर दिया। तो मेरा मानना है कि यही वजह से डीसी का जो बैटिंग उन्होंने जो मैनेजमेंट ने सोच के रखा था कि क्या बैटिंग कॉम्बिनेशन होगा, वो पूरा हिल गया। एग्जैक्टली। लास्ट जो शॉक लगा दिल्ली को वो था जब अक्षर पटेल बाहर हुए। मतलब डिसाइडर मैच में आपका मेन प्लेयर नहीं है, आपका कैप्टन नहीं है, आपका ऑलराउंडर नहीं है, तो वो फर्क पड़ेगा ही। Of course. क्योंकि तब कमबैक कर सकती थी दिल्ली उस मैच में। लेकिन ठीक है, जैसे मैंने बोला लाइक 15 पॉइंट्स पे आप फिनिश कर रहे हो तो आई थिंक सीजन तो आपके लिए अच्छा रहा है।